हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6 करेंगे। देखें, इफ 1 2 4 y x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। ये एक पैरेललोग्राम है बेटा, इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 1 2, बी के हैं 4y, सी के हैं x6 और डी के हैं 3 5। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर? मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालना है और मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालना है। यहां देखें, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे 1 + x/2 और 2 + 6/2। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का भी मिड पॉइंट निकालेंगे 3 + 4/2 और 5 + y/2। उसके बाद नाउ अबसिस्सा के बराबर और कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 + x/2 = 3 + 4/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 + x = 7, x = 7 - 1, x = 6। अब ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल रख लेंगे। 5 + y/2 = 2 + 6/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 + y = 8, y = 8 - 5, y = 3। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। जब भी पैरेललोग्राम के कोई भी वर्टेक्स का मिसिंग नंबर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालेंगे। उसके बाद अबसिस्सा को अबसिस्सा के इक्वल और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AP is the diameter of circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। कहता है कि ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। एपी क्या है? डायमीटर है। और ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 3, ओ क्या है? सेंटर, और इसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1 4। ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x1 और y1। सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, सर्कल का जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट है। इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x = x1 + x2/2। x क्या है? 2, implies that 2 = x1 + 1/2। by cross multiplication x1 + 1 = 4, x1 = 4 - 1, x1 = 3। x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y = y1 + y2/2 implies that y की वैल्यू क्या है? -3, -3 = y1 + 4/2। इसके अपॉन 1 कर लें। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y1 + 4 = -6, y1 = -6 - 4, y1 = -10। Hence the coordinate of A = 3 - 10। यही आंसर। क्वेश्चन 8, if A and B are -2 -2 and 2 -4। इसका मतलब है A के कोऑर्डिनेट है -2 -2 और B के कोऑर्डिनेट है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। P है ना, वो AB लाइन के ऊपर। देखो बेटा, AP
इक्वल टू 3/7 AB गिवन AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। जो AP है इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर ये क्या है मल्टीप्लाई में। AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। इसका मतलब है AP है वो 3 है और AB है वो 7 है। देखें ये एक लाइन ली हमने, AP एक लाइन ली, A के कोऑर्डिनेट है -2 और B के कोऑर्डिनेट है 2 -4 और यहाँ पे P पॉइंट ले लिया। अब AP क्या है 3, तो ये हो गया 3 और AP है ये 7 है, तो 7 में से 3 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और P के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x y, या हम यूं भी कर सकते हैं AP प्लस PB इक्वल टू AB। ठीक है, AP प्लस PB इक्वल टू AB, ये पूरा हो गया। AP कितना है 3, तो देखो इंप्लाइज दैट 3 प्लस PB इक्वल टू AB कितना है 7, तो PB कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो PB कितना हो जाएगा 4, तो 3:4 हो जाएगा। ये अपना ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल टू 6 माइनस 8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x की वैल्यू -2 अपॉन 7। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 -12 -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। हेंस कोऑर्डिनेट OP -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7, ये आंसर। Question 9. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining A. A के कोऑर्डिनेट है -2 2 and B के कोऑर्डिनेट है 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। देखो बेटा ये AP एक लाइन है, AP एक लाइन है, A के कोऑर्डिनेट है -2 2 और B के कोऑर्डिनेट है 2 8। अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ पे AP का यहाँ पे ये मिड पॉइंट ले लेंगे Q मिड पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन coordinates of Q -2 प्लस 2 अपॉन 2 और 2 प्लस 8 अपॉन 2। यहाँ पे आ जाएगा 0 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, तो 0 5 आ जाएगा। अब उसके बाद में A क्या होगा मिड पॉइंट ले लेंगे हम P। ठीक, तो यहाँ लिखोगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट। अब Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 5, इसके आगे थे 0 5। अब यहाँ पे आएगा -2 प्लस 0 अपॉन 2 और 2 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया -2 अपॉन में 2 और 7 अपॉन में 2। ये होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 और 7 अपॉन 2।
इसी तरह से यहां पे आएगा आर, क्या होगा आर, यहां लिख देंगे आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 0 + 2, 0 + 2 अपॉन 2 और 5 + 8, 5 + 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2/2, 13/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 1 13/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, पी है वो ए क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा, और आर है वो क्या बी का मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertex are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken order। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, देखें रोम्बस के डायगोनल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट है 3 0, बी के कोऑर्डिनेट है 4 5, सी के कोऑर्डिनेट है -1 4 और डी के कोऑर्डिनेट है -2 -1। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ d1 इंटू d2, हाफ डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, या हाफ AC इंटू BD। AC क्या है फर्स्ट डायगोनल है और BD क्या है सेकंड डायगोनल है। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, तो AC ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पे -1 -3 का स्क्वायर प्लस इंटू 4 -0 का स्क्वायर अंडरूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडरूट 16 + 16 अंडरूट 32, 32 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 2 का पेयर हो गया, इस 2 का पेयर हो गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा 2 × 2 √2, ये हो गया 4 √2। इसी तरह से हमें BD निकाल लेंगे, BD अंडरूट, तो यहाँ पे आएगा 4 + 2 का स्क्वायर, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 1 का स्क्वायर अंडरूट, ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडरूट 36 + 36 अंडरूट 72। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 2 का पेयर हो गया और 3 का पेयर हो गया, 2 × 3 √2, तो यहाँ पे आएगा 6 √2। ठीक है, उसके बाद नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 d2, d1 क्या है AC, हाफ AC इंटू BD, हाफ AC है 4√2, 4√2 इंटू BD क्या है 6√2, 6√2, हाफ इंटू 4 इंटू 6, √2 किसके इक्वल होगा बेटा 2 के इक्वल, और इस 2 से 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है। ठीक है,